बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है माइक्रोबियोलॉजी, ठीक है। द इम्पोर्टेंट बग्स बगिंग यू, ठीक है। एसिडिक टेप में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर आपको मिलेगा तो इकोलाई मिलेगा, और पेरिटोनाइटिस में भी इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। ये जो ऑथर है ये असल में सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की बात करना चाह रहा है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इसको 1BP भी बोलते हैं, प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है ना। ये कॉमन है, ठीक है, और फेटल है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसकी, कॉमन है और फेटल भी है, ठीक है ना। और इसमें किन पेशेंट्स में फेटल है? उन पेशेंट्स में जिनमें सिरोसिस होती है और एसाइटिस होती है, जिनमें सिरोसिस और एसाइटिक जो पेशेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जो ऑफन होती है, फिर हमने दो चीज़ें पढ़ी, कॉमन और फेटल। फिर अगली दो चीज़ें हैं कि ऑफन या तो एक एसिम्टोमेटिक होती है, या फिर कॉज क्या करती है? फीवर्स, चिल्स, एब्डोमिनल पेन और इलियस और वर्सनिंग इंसेफेलोपैथी, ठीक है ना, ये करती है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें पढ़ी, फिर हमने ये दो चीज़ें पढ़ी। अब आगे देखें, आगे दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। कि ये कॉमनली कॉज बाय एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, जो कि इकोलाई हैं, ठीक है। इकोलाई आपको पता है ना, एरोबिक हैं और ग्राम नेगेटिव हैं, और लैक्टोस जो है फास्ट लैक्टोस फर्मेंटर्स में से आते हैं, इकोलाई और क्लेप्सिला, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद लेस कॉमनली ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस भी करता है। तो दो चीज़ें, ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। एक दो और एक दो, ठीक है। ग्राम नेगेटिव, इकोलाई, क्लेप्सिला, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अब देखें, डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करेंगे, पैरासिंथेसिस करेंगे विद एसिडिक फ्लूइड, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC ग्रेटर देन 250 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। यही हमारा MCQ था कि एसिडिक फ्लूइड में कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाएगा। टॉप पे ये देखें, इकोलाई है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद एम्पिरिकल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसकी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, जैसे सिफोटेक्साइम, सेफ्टाजिडीम वगैरह, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सिफोटेक्साइम, ठीक है, सिफोटेक्साइम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, देखिए, इकोलाई की बात आई है यहाँ पे। तो इकोलाई नोटोरियस फॉर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और इसकी एसिडिक फ्लूइड में इकोलाई ही पाया जाएगा मोस्ट कॉमनली। तो इकोलाई हम थोड़ा सा डिटेल देते हैं इकोलाई पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो है ना, देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक है। देखें, इकोलाई ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। इसकी ग्राम नेगेटिव, इंडोल पॉजिटिव, ठीक है ना। जो है ना, लैक्टोस फर्मेंटर है, फास्ट लैक्टोस फर्मेंटर। बल्कि सबसे पहले मैं आपको ग्राम नेगेटिव लॉगरिथम बताता हूँ, उसके बाद हम इकोलाई पढ़ेंगे, ठीक है ना, जल्दी से। तो देखें, ग्राम नेगेटिव की ये जो लॉगरिथम है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले देखें, इसमें हमने कुछ रूल्स बनाए हुए थे। नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव इज़ ऑन द फर्स्ट साइड, ठीक है। नेगेटिव जो है ना, वो इस तरफ होंगे। फॉर एग्जांपल, माल्टोस एसिड डिटेक्शन नेगेटिव है ना, तो इस तरफ हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है ना, ये निमोनिक है, एज ए निमोनिक नेगेटिव को पहले रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, MLO माल्टोस, लैक्टोस और ऑक्सीडेज। देखें, सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले क्या है हमारे पास? माल्टोस, ठीक है ना, माल्टोस एसिड डिटेक्शन। उसके बाद लैक्टोस और फिर ऑक्सीडेज, ये देखें एक छोड़ के, ठीक है। माल्टोस, लैक्टोस, ऑक्सीडेज, इसी तरह फिर माल्टोस, लैक्टोस, ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया कि ये देखें, एक इस तरह MLO और एक इस तरह MLO की तर्ज पे ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें, और DC, ठीक है, D डिप्लोकोकाई, C कोकाई, उसके बाद B फॉर बेसिलस और C फॉर कर्वरोट्स, ठीक है। ये हमने कुछ जो है निमोनिक्स यानी ट्रिक्स हमने बताए थे 3, ठीक है, हो गए। उसके बाद देखिए, जो है जो नेगेटिव्स आर गिवन फर्स्ट, ये ठीक है, वही बात है, नेगेटिव्स आर गिवन फर्स्ट हर जगह में, ठीक है। नीचे भी इस तरह नेगेटिव्स आर गिवन ऑन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब देखें, सबसे पहले डिप्लोकोकाई देखते हैं। डिप्लोग्राम नेगेटिव, ये पिंक लिखा हुआ ना, ये पिंक इसलिए है कि ये जो ग्राम स्टेन करते हैं ना इसको, तो ये आखिर में जाके ना, ये न्यूट्रलाइज जब होते हैं, न्यूट्रलाइजिंग जो स्टेज में कलर लूज़ करते हैं, उसके बाद जब सेफ्रेनिन में इसको डाल देते हैं ना, सेफ्रेनिन में, तो ये सेफ्रेनिन का कलर पिंक होता है। तो ये पिंक कलर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं ना, कोरे होते हैं उस टाइम ये, ठीक है। ग्राम नेगेटिव हमने पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि डिप्लोकोकाई जो है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ठीक है, इनको हमने मैड डेड, ठीक है। माल्टोस एसिड डिटेक्शन और D डिप्लोकोकाई, D फॉर डिप्लोकोकाई, A फॉर एरोबिक और D फॉर डिटेक्शन, ठीक है। मैड डेड याद रखें इस पे, ठीक है ना। और उसके बाद देखें कि
ठीक है ना। तो हवा आने दे डिप्लोकोकाई एरोबिक, ठीक है। माल्टोसाइटिस डिटेक्शन, जो माल्टोसाइटिस डिटेक्शन पॉजिटिव है वो है हमारे पास निजेरिया मेनिंजिटिडिस, ठीक है। इसको मेनिंगोकोकाई कहते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव है उसको हमने इस तरफ रखा, निजेरिया गोनोरी और मोरक्सेला। जी इसलिए पे कि जी ABCD में जी पहले आता है ना मैम से, ठीक है ना। तो ये पहले हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट कोको बेसिलाई, DC हमने पढ़ना है कोको बेसिलाई, ठीक है। बेसिलाई है रॉड शेप्ड है, ये देखें शेप इनकी तकरीबन वैसी ही है जैसे रॉड और सर्कुलर के बीच में, ठीक है। ये देखें डिप्लोकोकाई की शेप ऐसी है, 2 कोकाई होते हैं इसमें, 2 गोल गोल से। तो उसके बाद रॉड कोको बेसिलाई, ना कोकस है ये ना बेसिलाई है, तो बीच में इसका अंडे जैसा है, ठीक है। उसके बाद चले इसमें कौन कौन से हैं, इसमें देखें हेला HELA, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। और उसके बाद ई से बाकी ई से नहीं, इनके एंड में ए आता है, पास्चुरेला, ब्रुसेला, फ्रांसिसेला, ठीक है। बॉर्डिटेला, ठीक है। एक्सेप्ट शिगेला इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा और साल्मोनेला भी नहीं है, याद रखना, फिर उनको इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ये कोको बेसिलाई हो गया। उसके बाद देखें बेसिलाई, देखें बेसिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। DC हमने कर लिया, BC करेंगे, ठीक है। बेसिलाई, ठीक है। बेसिलाई जो है B फॉर बेसिलाई, ये देखें ट्रू बेसिलाई है, ये देखें कोको बेसिलाई थे, ये ट्रू कोकाई थे, लेकिन ये देखें ट्रू बेसिलाई ऐसे होते हैं लंबे से कैप्सूल जैसे, ठीक है। अब इनका क्या है, इनका देखें सबसे पहले MLO ना माल्टोस एसिड डिटेक्शन हमने देख लिया था, तो LO, ठीक है। लैक्टोज बाला देखें बेसिलाई में हमने आयुष्मान खुराना की मूवी याद करनी है, ठीक है। वो है बाला मतलब बेसिलाई, ला मतलब लैक्टोज फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव है वो इस तरफ, पॉजिटिव है वो इस तरफ। पॉजिटिव वाले देखते हैं, पॉजिटिव लैक्टोज फर्मेंटर्स में फास्ट जो पॉजिटिव फास्ट फर्मेंटर्स हैं वो है फेक, ठीक है। FEK, इकोलाई क्लेप्सिला और एंटेरोबैक्टर। स्लो फर्मेंटर्स में सीरेशिया और सिट्रोबैक्टर, ठीक है। ये दोनों हो गए स्लो में CSS, फेक CSS। एक डॉक्टर था जो क्या कहते हैं वो अपने आप को फेक CSS ऑफिसर बताता था, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए फास्ट में, FEKE, ई से हो गया हमारा एंटेरोकोकाई, और K से हो गया हमारा क्लेप्सिला, और E से हो गया हमारा क्या एंटेरोबैक्टर, ठीक है। फिर C से हमारा हो गया सिट्रोबैक्टर, और S से हो गया सीरेशिया, ये स्लो है, ठीक है CSS। अच्छा उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव में देखिए MLO था ना, MLO था, ऑक्सीडेज हमने करना है, ऑक्सीडेज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव को हमने इस तरफ रखा उसी रूल के मुताबिक, और पॉजिटिव को इस तरफ रखा। पॉजिटिव देखते हैं एक है क्योंकि ये सुडोमोनास ओनली, ठीक है। ओनली O फॉर ओनली, P फॉर सुडोमोनास, ठीक है। ओनली सुडोमोनास है इसमें, जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए नीचे क्या देखेंगे नेगेटिव में देखें हमने H2S प्रोडक्शन ऑन्टीएक्साई, अगर हमने चेक करना है जो नेगेटिव है वो इस तरफ शिगेला यर्सिनिया, और जो पॉजिटिव है वो इस तरफ सल्मोनेला और प्रोटियस। इनको हमने निमोनिक बनाया था, इनका निमोनिक इनका क्या बनाया था, इनका निमोनिक बनाया था PSSY, ठीक है। PSSY पुसी निमोनिक बनाया था इनका। P फॉर प्रोटियस, यहाँ से ऐसे ये देख एरो के हिसाब से चलना है, प्रोटियस, सल्मोनेला, शिगेला और यर्सिनिया, ठीक है। वो जो 2 एला है ना यहाँ वाले, एक्सेप्ट जो मैंने कहा था वो इधर फिट आते हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है ना, सल्मोनेला और शिगेला, ठीक है। तो ये हमारा था लॉगरिथम ऑफ द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो है देखें ये हमारा इकोलाई से हमने MCQ से आए थे, तो इकोलाई जो है ना इसे फॉल करता है फास्ट लैक्टोज फर्मेंटर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है। तो ये हमारा इकोलाई हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें कर्व्ड, हमने जो BC पढ़ा था ना उसका C देखें, C कर्व्ड हो गया। कर्व्ड में देखें हमारे पास जो निमोनिक है ये HCV, ठीक है। कर्व्ड में HCV, ठीक है ना। H फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना, और C फॉर कैम्फाइलोबैक्टर जूजिनी, और V फॉर विब्रियो कोलरा, ठीक है ना। कर्व्ड में अगर आप देखें तो ये देखें कर्व्ड में, ठीक है, कोमा शेप्ड, C फॉर कर्व्ड, C फॉर कोमा शेप्ड, ठीक है। तो ये देखें ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं सारे HCV, ठीक है। H पाइलोरी प्रोड्यूस यूरिया, यूरियोस पॉजिटिव है, और उसके बाद ऑल्सो ग्रोज इन एसिड मीडिया, ठीक है। उसके बाद देखें ग्रोज इन अल्कलाइन मीडिया, विब्रियो कोलरा, ठीक है। देखें कोमा शेप्ड है, ये सारे फ्लैजिलेट्स, इनके फ्लैजिला हैं, देखें सबके फ्लैजिला हैं, मोटाइल हैं ये, ठीक है ना। ये देखें
फ्लैजिला हैं सबके, ठीक है ना। और फिर C. कैंप फायर हमने याद रखा था, इसके इंक्रीज टेम्परेचर में ये ग्रो करता है, ठीक है। इसमें यहाँ देखें तो जो यूरिएज है ना, सॉरी जो H. पाइलोरी है ना, H. पाइलोरी वो ट्रिपल पॉजिटिव है, इसके अगेंस्ट ट्रिपल थेरेपी रिजीम ऑफ ड्रग्स यूज़ की जाती है, ठीक है। और ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ये यूरिएज पॉजिटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पहुँचे थे कि फास्ट हमारा इकोलाई फास्ट लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है। अब देखते हैं इकोलाई के बारे में डिटेल। तो इकोलाई के बारे में देखिए, ग्राम नेगेटिव हमने पढ़ा, अभी इंडोल पॉजिटिव है ये, ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इंडोल पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ इकोलाई देखें, इसके फिमरी हैं, ठीक है, नंबर 1 जो कि सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस कराते हैं, ठीक है, पी पाइलाई। और उसके बाद के कैप्सूल है, ठीक है, जो निमोनिया और नियोनेटल मेनिंजाइटिस कराती है, ठीक है, के कैप्सूल। उसके बाद LPS टॉक्सिन है, आपको पता है एंडोटॉक्सिन है ये ग्राम नेगेटिव में, और ये सेप्टिक शॉक कराता है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास जो इसके विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से, फिमरी और FKL, ठीक है ना। और उसके बाद देखें कि जो इसके स्ट्रेन्स हैं, स्ट्रेन्स हम कैसे याद रखेंगे, टिप H, ठीक है ना। तो T से एंटेरो टॉक्सिक, ये देखें T से, ये देखें करीब से देखें, T से एंटेरो टॉक्सिक, I से एंटेरो इन्वेसिव, और P से एंटेरो पैथोजेनिक, और H से एंटेरो हेमरेजिक, ठीक है। ये देखें हेमरेजिक, H फॉर हेमरेजिक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, टिप H, ठीक है। एंटेरो तो सबके साथ लगा हुआ है, बाकी उसके बाद सारे ये इससे निकलते हैं, ठीक है। I से इन्वेसिव, T से टॉक्सिजेनिक, ठीक है, P से एंड H से, ठीक है ना। तो अभी देखें एंटेरो इन्वेसिव के बारे में देखते हैं। एंटेरो इन्वेसिव नाम से पता चलता है, इन्वेड्स इंटेस्टाइनल मुकोजा, इन्वेड्स इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड कॉजेस नेक्रोसिस, एंड I फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, I फॉर इन्फ्लेमेशन, I फॉर इंटेस्टाइन, I फॉर इन्वेसिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मुकोजा को इन्वेड करता है, तो एंटेरो इन्वेसिव इज इन्वेसिव डायरिया कराता है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिमिलर टू शिगेला, ठीक है, सॉरी ये डायसेंट्री है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 स्ट्रेन्स है ना, 4 स्ट्रेन्स में से दो में डायसेंट्री है, 2 में डायरिया है, ठीक है ना। और 2 में डायसेंट्री है, वो किस किस में है, HI, ठीक है ना, HI हेमोरेजिक, और इन्वेसिव में डायसेंट्री है, हाई कंट्रास्ट डाई नहीं होता, हाई कंट्रास्ट DYE डाई, ठीक है। तो H में हेमोरेजिक और इन्वेसिव में डायसेंट्री है, बाकी उसमें डायरिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि जो और दूसरी बात, जिसमें जिन में डायसेंट्री है ना, उनमें शिगेला से कोई ना कोई रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इन्वेसिव में देखें मैनिफेस्टेशन सिमिलर टू शिगेला। अच्छा, और उसके बाद हेमोरेजिक में देखें शिगा लाइक टॉक्सिन, ठीक है, इसमें हेमोरेजिक में शिगा लाइक टॉक्सिन, ठीक है। तो जिन में डायसेंट्री है उनमें शिगेला के साथ उनका एफिलिएशन है थोड़ी सी, ठीक है ना, मतलब एज ए निमोनिक याद रखें। अच्छा, उसके बाद देखें एंटेरो इन्वेसिव हमने देख लिया, एंटेरो टॉक्सिजेनिक देखते हैं, टॉक्सिक प्रोड्यूसेस हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन्स, ठीक है ना। ये आपको पता है ना, ये हमने पढ़ा था जो एंडोटॉक्सिन्स वगैरह में, NJ में, कि ये जो इनको अगर 1 घंटे तक भी हाई टेम्परेचर में रखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इनको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है, या इन्वेजन भी नहीं होती है। एंटेरोटॉक्सिजेनिक में टॉक्सिन प्रोडक्शन होती है और इन्फ्लेमेशन और इन्वेजन नहीं होती, अनलाइक इन्वेसिव में, ठीक है। अच्छा, T से ट्रेवलर्स डायरिया, ये वो ट्रेवलर्स डायरिया, वाटरी डायरिया, ठीक है, कराता है। उसके बाद देखें एंटेरोपैथोजेनिक में P है, P फॉर पैथोजेनिक, और P फॉर याद रखें पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना। बच्चों में, ये बच्चों में होता है पैथोजेनिक, और ये बच्चों में डायरिया कराता है, ठीक है। और इसमें भी टॉक्सिन भी नहीं होता, इसमें टॉक्सिन था, ठीक है ना, इसमें क्या था, इन्फ्लेमेशन थी। और एंटेरोपैथोजेनिस में नो टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड एंड नो इन्फ्लेमेशन इवन, ठीक है। होता क्या है, एडहेयर्स टू द एपिकल सर्फेसिस, फ्लैटेंस विलाई, प्रिवेंट्स एब्जॉर्ब, सिर्फ एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। एडहेयर करके एडहेरेंस करता है एपिकल सर्फेसिस में इंटेस्टाइन के, और एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से डायरिया होता है, ठीक है। पानी की एब्जॉर्प्शन वगैरह को या दूसरे उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकेगा तो डेफिनेटली डायरिया होगा ना, ठीक है। तो ये पैथोजेनिक है बच्चों में, और बच्चों में डायरिया कराएगा। उसके बाद एंटेरो हेमरेजिक है। एंटेरो हेमरेजिक जो है
एच से हेमरेज, एच से ब्लड, इसमें ब्लड शामिल है, ठीक है। इसमें ब्लडी डायसेंट्री होगी, ठीक है। इसमें देखें, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, हम पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट जो एंटेरो हेमरेजिक। तो एच फॉर हेमरेजिक, एच फॉर क्या, एच फॉर क्या, हो, ठीक है, एच ओ एच हो, ठीक है। एच फॉर हेमरेजिक, एच फॉर एच ओ एच हो क्या है, हो से हमें याद आता है एच फॉर, ये जो हो का पहला वाला एच हेमरेजिक को नोट करता है, दूसरा वाला एच जो है ओ और एच एंटीजन को शो करता है, O157 और H17, ये क्या है, ये दोनों ओ एच। ये देखिए, ये जो है ना H5 O157 H7 इस एंटेरो हेमरेजिक की सब टाइप है, ठीक है। इसी की सब टाइप है। इसमें ये जो डिनोट करता है ना, वो सेल वॉल एंटीजन को डिनोट करता है, और ये इसे फ्लैजिला को डिनोट करता है, ठीक है ना। देखें, अब देखें ये क्या करेगा, डायसेंट्री करेगा या डायरिया करेगा, ठीक है ना। ये डायसेंट्री करेगा, क्यों, क्योंकि हमने न्यूमोनिक बनाया हाई डाई, ठीक है। डायसेंट्री किस में होगी, एंटेरो हेमरेजिक में और एंटेरो इन्वेसिव में, ठीक है ना। इनमें इन्फ्लेमेशन, इसमें दोनों में इन्फ्लेमेशन भी होती है। ये देखें आई में, और ये देखें इन्फ्लेमेशन, तो हाई डाई में इन्फ्लेमेशन भी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ इसको समराइज़ करते हैं, कुछ जो निमोनिक्स के थ्रू। सबसे पहले देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेमरेजिक है ना, एच फॉर हेमरेजिक, एच फॉर हो हमने कहा ना। तो हो क्या होती है, हो इज़ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। हो और ठीक है, तो एच फॉर हेमरेजिक, एच फॉर हो, लेकिन हमने हो इस तरह नहीं लिखा, हमने हो इस तरह लिखा है। तो इससे एच फॉर हेमरेजिक, ओ एच फॉर ओ एंटीजन और एच एंटीजन, इसका O157 और H17, तो ठीक है ना। अभी हो को आपने इस तरह याद रखना है, एच ओ एच को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हो। अब जो हो है, होस डू नॉट फक शोहर्स, ठीक है ना। उनके शोहर यानी हस्बैंड, दे डोंट फक हस्बैंड्स, बल्कि बट दे फक एवरी अदर पीपल, ठीक है ना। देखें, अच्छा होता क्या है, एच ओ इज होस डू नॉट फक मतलब डू नॉट फर्मेंट, शोहर मतलब एस फॉर सॉर्बिटोल, ठीक है। तो डू नॉट फर्मेंट सॉर्बिटोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी इसको, इस स्ट्रेन को, एच ओ एच को, हो को बाकी उसको अदर इकोलाई से सेपरेट करती है, ठीक है। वर्सेस अदर इकोलाई है ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो होस डू नॉट फक शोहर, ठीक है, डो नॉट फॉक सॉर्बिटोल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास निमोनिक, उसमें इन यूएस हो ट्रेड मीट एंड वेजिटेबल्स फॉर हैमबर्गर्स, ठीक है ना। तो यूएस का मतलब देखें, ये कॉमन सीरोटाइप है यूएस में, ठीक है ना। ये जो ये वाली सीरोटाइप, ठीक है ना, ये कॉमन है यूएस में, ठीक है। उसके बाद एच ओ एच ट्रेड मीट मतलब ये अंडर कुक्ड मीट से ये इसका होता है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अंडर कुक्ड मीट और रॉ लीफी वेजिटेबल्स से ऑफन ट्रांसमिट हो जाता है। तो मीट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, रॉ लीफी वेजिटेबल्स और अंडर कुक्ड मीट एंड हैमबर्गर्स, ठीक है। एच फॉर हैमबर्गर्स, एच फॉर हेमरेजिक, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, दूसरा ये देखें, ये क्या करता है, शिगर लाइक टॉक्सिन कॉजेस हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है ना। तो इसका देखें, हो इज़ अ शी ना, हो इज़ अ ही, इट्स नॉट अ ही, हो इज़ अ शी, बिच इज़ अ ही, प्रोस्टिट्यूट इज़ अ ही, तो ही सॉरी ही शी प्रोस्टिट्यूट इज़ अ शी, तो शी इज़ लाइक अ हुसी कैट, ठीक है। अब ये क्या है, अब इससे क्या होगा कि शी से शिगा लाइक टॉक्सिन सिक्रेट करता है ये, ठीक है। ये जो है एच ओ एच करेगा, शिगा लाइक टॉक्सिन सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, जो करता है हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है, जो जिसके एक ट्राइंगल्स हैं, जो कि एक ट्राइंगल में फैशन में चलता है, क्या क्या, किडनी इंजरी, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें प्लेटलेट्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है। किडनी इंजरी होती है बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल इंजरी, और उसके बाद अनीमिया हो जाता है, तो ठीक है। शी इज़ लाइक ए पुसी कैट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें, शी से अगर ब्लड स्मेयर आप देखें ना इस पे इन पेशेंट्स का, तो शिस्टोसाइट्स बनते हैं, नज़र आते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखें कि सिक्लोटॉक्सिन कॉज हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ट्रायड ऑफ अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्यूट किडनी इंजरी ड्यू टू माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मिंग ए डैमेज एंडोथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे
देखो प्लेटलेट कंजम्पशन होगी, ब्लड फ्लो कम होगा और उसके बाद सिस्टोसाइट्स नज़र आते हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंटेरो इकोलाई का एंटेरो हेमरेजिक स्ट्रेन, उसके जो 0157 और H7, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू होगा कि, ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि पायोजेनिक बैक्टीरियो पेरिटोनाइटिस कौन करता है? बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स। अच्छा, उसके बाद पेरिफेरल सेप्सिस भी बैक्टीरियोइड्स करता है। उसके बाद देखें बैक्टीरियोइड्स इज ऑल्सो फेमस फॉर पेरी ऑपरेटिव एब्डोमिनल एंड गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं बैक्टीरियोइड्स के बारे में। कौन कौन से? पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस, पेरिफेरल सेप्सिस एंड पेरी ऑपरेटिव एब्डोमिनल एंड गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस।